ग्लोबल हेल्थ कैसे लोगों के लिए बेनिफिशियल है और कैसे काम कर रहा है। मेन मोटो ये था कि हम लोग विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मेडिसिन, आज के दिन में जो अनवांटेड सर्जरी है उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे। पर्टिकुलर एडवांस टेक्नोलॉजी से हम लोग पर्टिकुलर एरिया को ही हम लोग फोकस करेंगे, उसी को ही हम लोग रिपेयर रिजनरेट करेंगे। उत्तराखंड में या हल्द्वानी में बहुत ज्यादा लोगों को ट्रीटमेंट्स के बारे में पता नहीं है। किसी डॉक्टर ने बोल दिया आप वहाँ चले जाओ, तो वहाँ जाके वो आँख बंद करके करा लेते हैं, चाहे वो सर्जरी हो चाहे कोई और थेरेपीज हो। एक सेंटर के अंदर इतना सारी टेक्नोलॉजी अभी वर्ल्ड के किसी के पास नहीं है। अगर हम देखेंगे ना, इतना टेक्नोलॉजी हम लोग के पास है। कोई ऐसी रियल पेशेंट सक्सेस स्टोरी शेयर करिए जो पेशेंट होपलेस हो चुका हो, उसे बिल्कुल भी होप ना रही हो कि मैं ठीक हो पाऊंगा, और वो आपसे मिला हो और वो बिल्कुल सही हुआ हो या उसे रिलीफ मिल गया हो बहुत जल्दी। बिल्कुल, ऐसे तो इन नंबर ऑफ केसेस है। अगर हल्द्वानी की बात करेंगे तो हम लोग के पास डॉक्टर्स के पेशेंट नहीं आते हैं, हमारे पास पेशेंट के पेशेंट आते हैं। मतलब पेशेंट ठीक हुआ, हाँ राइट, फिर उन्होंने एक को बताया, उन्होंने और को बताया, तो इस तरह आज माउथ टू माउथ प्रमोशन होता है और आज ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आते हैं। एवियन या नी अर्थराइटिस डायग्नोस होने के बाद बहुत पेशेंट मेंटली ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है। देखिए, एवियन एक बहुत ही क्रिटिकल इशूज है। मोर देन 20,000 केसेस हम लोग 5 ईयर्स में किए। पहले हम लोग साल भर में 100 केसेस देखते थे, अब महीने में देख लेते हैं। कंफ्यूजन कैसे दूर करे पेशेंट अपना? देखो, जो एवियन के पेशेंट होंगे तो पेन यूजुअली हिप जॉइंट पे तो होगा ही होगा, ओके, साथ साथ नी एरिया पे आते हैं। पेन एक बहुत बड़ा डिप्रेशन इशूज है आज के दिन में। वेलकम टू बिजनेस मंत्रा पॉडकास्ट, जहां हम सिर्फ कन्वर्सेशन नहीं बल्कि रियल लाइफ सॉल्यूशंस और इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर आते हैं। आज का एपिसोड उन हजारों लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो साइलेंटली बैक पेन, साइटिका, नी पेन, स्लिप डिस्क, इन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं। पेन सिर्फ बॉडी को इफेक्ट नहीं करता, ये कॉन्फिडेंस, स्लीप, मूड, फैमिली टाइम और लाइफ स्टाइल सब कुछ इम्पैक्ट करता है। और सबसे ज़्यादा फियर क्या होता है? क्या हम सही से चल पाएंगे? क्या हमारी लाइफ सही हो पाएगी? क्या हमारा पेन कम हो पाएगा? इस वजह से हमें इमोशनली और डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। इस टॉपिक पर आज हम डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे नॉन सर्जिकल लेजर एंड रीजनरेटिव ट्रीटमेंट्स कैसे लाखों लोगों को मदद कर रहा है उनके पेन को कम करने में। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। So let's welcome our special guest, Dr. Hara Prasad. Thank you so much, sir, for joining Business Mantra podcast. थैंक यू। सर, हल्द्वानी में आपने ये शुरुआत की है ग्लोबल हेल्थ की, और बहुत लोग इससे कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत लोगों को रिलीफ मिल रहा है। सर, आप मुझे बता सकते हैं कि ग्लोबल हेल्थ का मेन एम क्या है? क्योंकि हम कभी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक मेन एम होता है, हमारा फोकस होता है कि हम इसे इसलिए हल्द्वानी में लेकर आ रहे हैं क्योंकि सर हल्द्वानी इज़ अ स्मॉल टाउन, बहुत छोटा सा है। लोगों को बहुत सारी ट्रीटमेंट्स के लिए या थेरेपीज के लिए या लेजर ट्रीटमेंट्स के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो सर प्लीज़ थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करिए ग्लोबल हेल्थ कैसे लोगों के लिए बेनिफिशियल है और कैसे काम कर रहा है। देखिए, ग्लोबल हेल्थ स्पाइन जॉइंट एंड लेजर सेंटर हम लोग जब स्टार्ट किया था अप्रोक्सीमेटली 2010 में स्टार्ट किया था। मेन मोटो ये था कि हम लोग विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मेडिसिन, कैसे आज के दिन में जो अनवांटेड सर्जरी है उसको कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग वर्ल्ड के एडवांस टेक्नोलॉजीज है, क्योंकि आज के दिन में मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड हो चुका है, पहले ऐसा नहीं रहा। आप इसको डायग्नोसिस करना बहुत आसान है, ट्रीटमेंट करना आसान है, और ट्रीटमेंट जहाँ ज़रूरत है उसी जगह पे किया जाता है। अगर किसी का स्लिप डिस्क और साइटिका हो रहा है तो हम अगर यूजुअली मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन ओवरऑल सभी जगह काम करते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऐसा है पर्टिकुलरली प्रिसाइज होता है। ऐसा नहीं है जो हम लोग अगर डिस्क में पेन हो रहा है तो पर्टिकुलर हम डिस्क को नेविगेट कर सकते हैं, उस डिस्क के पर्टिकुलर एरिया पे हम ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे क्या होता है परमानेंट रिजल्ट हम लोग दे पाते हैं, और हमने इन नंबर ऑफ केसेस हमने ऑलरेडी किए हैं। तो मेन एम हमारे ग्लोबल हेल्थ स्पाइन जॉइंट एंड लेजर सेंटर का ये है, जो हम लोगों ने इतने सालों में इन नंबर ऑफ केसेस ऑलरेडी सर्जरी से बचाया है। तो लोगों को अभी भी हम लोग यही वो करेंगे, जो आप सर्जरी मेन ऑप्शन नहीं होता है, सर्जरी के अलावा भी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सर, मैं इस चीज़ से थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस भी यही समझना चाहेगी कि जैसे भी आपने एक लाइन बोला
कि मेडिसिन पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं पे, बिल्कुल, कि बिल्कुल, हम बिल्कुल। पेन किलर्स यूज करते हैं तो हमारा लीवर, किडनी यस, ऑल उसके अराउंड साइड इफेक्ट्स, या यस, साइड साइड इफेक्ट इफेक्ट्स बहुत रहते है, हैं। यस। मतलब मेन आप कहना चाहते हैं कि अगर मुझे नी पेन है सपोज, या मुझे बैक पेन है, तो ये सिर्फ उसी एरिया को रिकवर डेफिनेटली, करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, उसी एरिया को रिकवर करेगा। और किसी को आर्थराइटिस नहीं, आर्थराइटिस हो रहा है, तो हमें राइट, पेन किलर खाने से ओवरऑल पूरा बॉडी में काम करता है, जाते हैं मेडिसिन यूजुअली। राइट। लेकिन हम लोग पर्टिकुलर एडवांस टेक्नोलॉजी से हम लोग पर्टिकुलर एरिया को ही हम लोग फोकस करेंगे, उसी को ही हम लोग रिपेयर रिजनरेट करेंगे, दैट्स ऑल। नहीं सर, ये बहुत अच्छा भी है कि अगर सपोज मुझे नेक पेन है तो मुझे नेक पेन ही रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल, है बिल्कुल। नहीं कि ऐसा नहीं है कि उसके साथ मुझे कहीं और कोई इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा सर आपने स्टार्ट किया है ग्लोबल हेल्थ, और बहुत ज्यादा रिलीफ लोगों को मिल रहा है इसकी वजह से। लेकिन अभी बहुत ज्यादा अवेयर ना होने की वजह से, या बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। उत्तराखंड में या हल्द्वानी में बहुत ज्यादा लोगों को ट्रीटमेंट्स के बारे में पता नहीं है, क्योंकि हाँ, बहुत, डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा पेशेंट्स क्या है कि एक तो पेशेंट्स बहुत ज्यादा सर रेफर पे बहुत ज्यादा जीते हैं हल्द्वानी वाले, कि उन्हें इतने सीधे लोग हैं कि उन्हें जहाँ पे रेफर कर दिया या उन्हें बोल दिया कि यहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, वो सुनते हैं, बाहर चले जाते हैं। मेट्रो सिटीज में तो सर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अभी हल्द्वानी में जो आपने स्टार्ट किया है ग्लोबल हेल्थ, हम इसे स्टार्टिंग फेज बोल सकते हैं, लेकिन ये आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा रिलीफ देने वाला है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो बताया कि जो भी आपकी परेशानी है ये सिर्फ उसी को ही रिलीफ करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और परमानेंट इफेक्ट देते हैं। इसमें एक खासियत यही है, ये परमानेंट रिपेयर और रिजनरेट करते हैं। ओके। अल्टीमेटली हमारे यहाँ होता क्या है, पहाड़ के लोग बहुत इनोसेंट होता है हमारे यहाँ राइट। के। और रेफरल सिस्टम जो आपने बात किया, बिल्कुल। किसी डॉक्टर ने बोल दिया आप वहाँ चले जाओ, तो वहाँ जाके वो आँख बंद करके करा लेते हैं, चाहे वो राइट। सर्जरी हो, चाहे कोई और थेरेपीज़ हो। जी। लेकिन अब जो है, जो मैंने स्टडीज़ किया है इतने टाइम से, राइट। पेशेंट बहुत अवेयरनेस आ चुका है ड्यू टू इंटरनेट, ड्यू टू न्यूज़पेपर। तो वो यूट्यूब्स लोग एंड अभी ऑल। पढ़ के अब इतना वो नहीं है, वो लोग पढ़ते हैं क्या चीज़ है, क्या राइट। चीज़ नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राइट। मतलब वो पूरा नॉलेज लेके आते हैं सब चीज़ें ना। फिर हमें क्वेश्चन करते हैं, डॉक्टर साहब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा? तो हम लोग जब बताते हैं उसको, जो दीज आर द ऑल टेक्नोलॉजी, ये वर्ल्ड के टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है। और जो सब टेक्नोलॉजी है इंडिया में किसी के पास नहीं है, ये भी मैं बता देता हूँ। जी। दे आर द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, और एक सेंटर के अंदर इतना सारे टेक्नोलॉजी अभी वर्ल्ड के किसी के पास नहीं है। अगर हम देखेंगे ना, इतना टेक्नोलॉजी हम लोग के पास है। मतलब यूएस में भी किसी के पास जाएंगे तो इतना सारे टेक्नोलॉजी किसी की एक सेंटर में आपको नहीं मिलेंगे। ये तो ऑल टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है। वो भी हमने एक छोटा शहर में दे पाए, एक बहुत बड़ा ऊपर वाले कृपा है। और यहाँ के जो लोग हैं बहुत सपोर्ट किया सब लोगों ने, और हमने डिलीवर किया सब चीज़ें। और हल्द्वानी जैसे जगह में मैंने पूरा ऑल ओवर इंडिया के पेशेंट को बुलाया हमने यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए। फॉरेन क्लाइंट्स आते हैं हम लोगों के पास। अभी तो दिल्ली सेंटर खुल गया हम लोगों का, 3 साल 4 साल हो गए दिल्ली में, तो यहाँ थोड़ा सा बाहर के क्लाइंटेज आना कम हुआ। नहीं तो हमारे पास ऑल स्टेट के पेशेंट है, फॉरेन क्लाइंट्स है हमारे पास। तो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने दिया, हम लोगों ने रिजल्ट दिया, तब लोगों ने आना स्टार्ट किया, अप्रिशिएट किया आपके। अप्रिशिएट किया। नहीं सर, बहुत अच्छा है सर कि उत्तराखंड में एक ऐसी फैसिलिटीज मिलना। आप मेट्रो में भी नहीं मिलेंगे आपको। राइट। इवन आप दुबई चले जाओ, आपको सिंगापुर चले जाओ, आपको इतना सारा मशीन आपको नहीं मिलेंगे। इवन इवन काफ़ी डॉक्टर्स ऐसा भी है जो कि इराक ईरान के डॉक्टर्स होता है, मिडिल ईस्ट के डॉक्टर्स है, वो लोग पूछते हैं हमें, सर प्रोटोकॉल दो, कौन सा प्रोटोकॉल आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम लोग एंजियोजेनेसिस थेरेपीज़ कर रहे हैं, कौन सी थेरेपीज़ है, कैसे कर रहे हो? तो नहीं मिलता है। बहुत पेशेंट दुबई सऊदी से आते हैं, वहाँ दुबई में नहीं मिलता है। सर हल्द्वानी वाले बहुत लकी हैं कि उन्हें ये सारी सर्विसेज हमारे अपने उत्तराखंड में मिल रही हैं। और ये बहुत अच्छा भी है कि एडवांस सर्जरी से बचना उनके लिए पॉसिबल हो जाता है, कि उन्हें रिलीफ मिलना सर बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए, बिल्कुल। इसलिए ही वो कनेक्ट हो पाते हैं। और ग्लोबल हेल्थ ने ये चीज़ हल्द्वानी में स्टार्ट की है। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने ये प्रोजेक्ट हल्द्वानी में स्टार्ट किया ग्लोबल हेल्थ, के हमारे पेशेंट्स को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें अपनी सर्जरीज नहीं करानी पड़ेंगी। अगर वो अर्लियर फेस में यहाँ पर आ जाते हैं तो उन्हें एक बेस्ट रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल। देखिए अर्लियर जब फेज़ की बात आया, तो ऑब्वियसली होता क्या है, जो हमारे ट्रेडिशनल जो थिंकिंग है और ट्रेडिशनल हमारे जो मेथोडोलॉजी है, होता क्या है, किसी को पेन हुआ तो राइट। इमीडिएटली दिमाग में क्या आया, मुझे मेडिसिन खाना है। राइट। ठीक है, तो पहले एक मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाएँगे, हाँ तो हाँ। मेडिसिन लेंगे, ठीक है। तो मेडिसिन के क्या होता है, वो 3-4 महीने मेडिसिन खाया हो, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन मेडिसिन एक टेम्पररी मेथड है, ठीक है ना। वो फॉर टाइम बिंग हमने मेडिसिन लिया, 1 घंटे के लिए वो पेन को रिलीफ रिलीव मिल किया। गया। ओके। अल्टीमेटली जो पैथोलॉजी है वो अपना प्रोग्रेस करता रहा है वो, ठीक है। बिल्कुल। तो 3-4 महीने में उनका ग्रेड जो है, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3, ग्रेड 4 में चले जाते हैं। फिर क्या होता है, वो 3-4 महीने मेडिसिन खाने के बाद फिर देखते हैं कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में
क्योंकि वो कीप सर्चिंग करते रहते हैं, तो अगर अर्ली स्टेज में अगर हम इसको कर ले तो इसमें आपको ना तो मेडिसिन खाने का ज़रूरत पड़ेगा, ना कोई सर्जरी पे जाने का ज़रूरत पड़ेगा, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं, परमानेंट रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें। कि हम लोग हल्द्वानी में जितने भी केसेस किया, बाहर के पेशेंट के जितने भी केसेस किया, सब परमानेंट, एक बार करा लिया तो लॉन्ग लास्टिंग सब होता है, दोबारा होने का चांसेस ना के बराबर होता है। और प्रूवन है, सब रिसर्च बेस्ड मेथोडोलॉजी है, सबके यूएस एफडीए अप्रूव टेक्नोलॉजी है सब, तो ये टॉप नॉच है बिल्कुल ही, तो बहुत बेहतरीन काम करते हैं बिल्कुल ही। सर, हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि तब हमारे जहन में एक नाम आता है ग्लोबल हेल्थ, तो बहुत सारे सवाल भी सर जनरेट होते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो सारी चीज़ें आप आज कवर करेंगे और ऑडियंस तक पहुंचेगी ये सारी बात कि ग्लोबल हेल्थ में क्या क्या ट्रीटमेंट्स मिल जाते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लेकर आए हैं, और क्या क्या सॉल्यूशंस उन पेशेंट्स को मिल सकते हैं जो अभी तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और अपने पेन से, अपने दर्द से परेशान हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, अपने वर्क को प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जॉब, अपना सब कुछ खत्म करके एज अ बेड पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल, या फिर नहीं हिल पा रहे हैं। बहुत सारे सर मेंटली इश्यूज क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर, तो उन सब पे बात करते हैं सर। शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, आपके साथ बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारी चीजें पता लगने वाली हैं मुझे भी और मेरी ऑडियंस को भी। तो सर, पहला सवाल मेरे जहन में जो आ रहा है वो ये है कि हल्द्वानी और नियर बाय एरिया में बहुत लोग साइलेंटली स्लिप डिस्क या स्कैटिका पेन के साथ जी रहे होते हैं। कई लोग प्रॉपरली स्लीप नहीं कर पाते, ऑफिस वर्क नहीं कर पाते, जॉब नहीं कर पाते, उनका सब कुछ इफेक्ट हो रहा होता है, इवन फैमिली टाइम भी इम्पैक्ट हो रहा होता है। एज अ डॉक्टर, आपने पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज पर इसका इमोशनल इम्पैक्ट कितना डीपली फील किया है? डेफिनेटली, देखिए, स्लिप डिस्क साइटिका एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के दिन में। राइट। और हल्द्वानी और हमारे सराउंडिंग एरिया में मेनली पहाड़ में यूजुअली उनके थोड़ा सा इन्वायरमेंट इस तरह होता है, तो उन लोगों को भारी चीज़ उठाना पड़ता है, लोड सर पे लेके जाना पड़ता है, तो उसमें बहुत लाजमी होना। लेकिन क्या होता है, ये जो स्लिप डिस्क साइटिका है, ये नॉट ओनली एक फिजिकल प्रॉब्लम है, ये एक इमोशनल प्रॉब्लम भी करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम से जब एक पेशेंट, उनको रिकवरी नहीं होता है और डे बाय डे वो मेडिसिन खाते रहते हैं और तरह तरह ट्रीटमेंट कराते हैं, वो मेडिसिन भी ले लिया उन्होंने, आयुर्वेद भी ले लिया, फिर हर एक डॉक्टर वही कहते हैं आप सर्जरी पे जाओ, सर्जरी पे जाओ, सर्जरी पे जाओ, तो एक मेंटली एक स्ट्रेस हो जाते हैं उनको। क्योंकि एक सबसे दिक्कत क्या होता है, जब एक घर के जो मुखिया इसको कहते हैं एग्जैक्टली, जो काम करने वाला है, उनको अगर इस तरह प्रॉब्लम हो रखा है, तो सिर्फ प्रॉब्लम उनको नहीं है, उनके पूरा फैमिली को होता है। उनके बच्चों के साथ वो खेल नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, बच्चों को उठा नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते, ना ऑफिस जा पाते हैं, और ना तो ऑफिस से काम कर पाते हैं, बॉस उधर से वो करते हैं, डेली छुट्टी लेना होता है, तो एक इमोशनल एक स्ट्रेस भी बहुत बड़ा एक इशूज है इसमें। तो हम लोग का मेन मोटो यही रहता है कि पेशेंट के सिर्फ पेन को ही कम नहीं करना, पेन के साथ साथ उसको इमोशनली जो स्ट्रेस उन्होंने इतना टाइम तक उनका दिमाग में एक जन बैठ गया था, जो मुझे तो सब लोगों ने सर्जरी रेकमेंड किया है, तो उसको भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज करना होता है और एक उनको स्टेबिलिटी देना होता है। और जब उस पेशेंट को रिलीफ मिलता है, मतलब विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट मेडिसिन, तो उनके लिए मतलब वो वर्ड हमें बयान करना बहुत मुश्किल होगा, एक खुशी का वो होता है, चाहे उनके फेस पे होता है, चाहे उनके वाइफ के फेस पे होता है, तो देख के मालूम पड़ता है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, एक हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। गिफ्ट है सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये बिल्कुल एक गिफ्ट है, और आपको भी लगता हो कि यार किसी की वजह से मेरे उसके फेस पे, पेशेंट के फेस पे स्माइल आई है, वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और क्या कहते हैं कि ये आपने ये बात भी बहुत अच्छी बोली कि मेंटली स्ट्रेस जो होता है वो पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देता है। डेफिनेटली, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी होता है उसको, उनको चिड़चिड़ापन आने लगता है, और छोटे छोटे बात पे वो घर पे किसी के साथ लड़ाई करने लगते हैं, तो दिया तो ऑल पेन के सिम्टम्स है। पेन एक बिहेवियरल डिसऑर्डर हो जाते हैं धीरे धीरे ना, तो उनको इवन फॉरेन कंट्रीज में, हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन मतलब वो नहीं है, ट्रेडिशनली नहीं होता है, फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, पहले पेन साइकोलॉजिस्ट होता है, ट्रीटमेंट करने से पहले उनको भेजा जाते हैं पेन साइकोलॉजिस्ट के पास, फिर वो उनका पूरा वो लेते हैं सब चीज़ें, उनसे पूछते हैं हर एक चीज़, फिर उनको एक चीज़ें बताते हैं, ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट होता है माइंड प्रिपेयर करते हैं, फिर जाके उनको थेरापेटिक प्रोसीजर में लिया जाता है। तो यहाँ हम लोग दोनों काम एक साथ करते हैं, मतलब उनके हम लोग ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और साथ साथ उनसे बात काउंसिल भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, तो एक उनसे एक बहुत बड़ा बॉन्डिंग हो जाते हैं। मतलब हमारे साथ अगर किसी पेशेंट को अगर 3-4 महीने हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उनके साथ एक ऐसा फैमिली बॉन्डिंग हो जाते हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ
जितने भी पेशेंट है तो उनके साथ ऐसे फैमिली जैसे ही बिहेवियर बन जाते हैं। इस तरह है सब चीज़ें। इससे कनेक्शन बहुत जरूरी है बिल्कुल कि बिल्कुल जब तक बिल्कुल आपके पेशेंट का अपने डॉक्टर के साथ कनेक्शन नहीं होगा तो वो भी अपनी चीजें खुलकर नहीं बता पाते बिल्कुल हैं बिल्कुल बिल्कुल और आप भी उन्हें सारी चीजें एडवाइस नहीं कर पाते हैं क्योंकि तब एक बॉन्ड बनता है जैसे आपने बताया कि बिल्कुल बॉन्ड बिल्कुल। बनना बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी बहुत जरूरी। फॉरेन में ऐसा होता है कि आपने बताया कि पहले एक डिपार्टमेंट होता है वहां हम्म, से करके उसे फिर सर्जरी डिपार्टमेंट्स में भेजा जाता है तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज है कि आप उन्हें काउंसल भी करते हैं कि उनके माइंड प्रिपेयर रहे कि वो क्या ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं और उनके फेस पे एक स्माइल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर जब कोई पेशेंट पहली बार आपके क्लिनिक आता है तो उसके माइंड में सबसे बड़ा फियर क्या होता है? लॉन्ग टर्म पेन का फियर तो होता ही है या सर्जरी और लॉन्ग रिकवरी का स्ट्रेस? देखिए हर एक पेशेंट का दो चीज़ होता है उनके जहन में। डॉक्टर साहब या तो मुझे लगता है ज़िंदगी भर इस पेन से ही रहना पड़ेगा या तो मुझे सर्जरी के टेबल पे जाना पड़ेगा। तो उसके अंदर एक डर जो होता है ना वो बढ़ जाते हैं। वो अपने आप को विजुलाइज करते हैं मैं ओटी में जा रहा हूँ, मेरा सर्जरी होने वाला है, मेरा ये प्रोस्थेसिस लगने वाला है स्पाइन के ऊपर, इतना बड़ा स्टिचेस लगने वाला है, लॉन्ग रिकवरी है, तो सोचने लगते हैं। साथ साथ क्या होता है समटाइम पेशेंट ऐसा भी होता है उनके बगल में कोई जानने वाला है, उन्होंने सर्जरी करवाया और सर्जरी फेल सर्जरी हुआ, उनके पैरालाइज हो गया, फुट ड्रॉप हो गया, तो वो एक डर रहता है। फिर फिनेंशियल एक स्ट्रेस भी होता है क्योंकि सर्जरी सस्ते में नहीं होता है, दिल्ली इस जगह 4-5 लाख की सर्जरी होते नहीं है, तो वो भी एक फिनेंशियल स्ट्रेस होता है। तो जब हमारे यहाँ आते हैं उनको हम लोग काउंसलिंग करते हैं और उनको हम लोग समझाते हैं जो सर्जरी इज़ नॉट ए द फाइनल ऑप्शन। ओनली 10% केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ता है, 90% केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब हम लोग उसको बताते हैं तो डॉक्टर साहब हम लोग 10% में आते हैं कि 90% में आते हैं, तो उनको बताते हैं भाई आप 90% केसेस में हो जहाँ आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उनका आधा प्रॉब्लम वहीं साइकोलॉजिकली वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं। फिर उनको हम लोग बताते हैं जो भाई आज के दिन में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुके हैं और इतना अच्छा अच्छे सब रोबोटिक लेज़र टेक्नोलॉजी आ चुके हैं जो हम लोग के पास ऑलरेडी है, जो कि प्रिसाइज होता है विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी। आपको हम लोग कोई रेस्ट भी नहीं बोलेंगे, आप रेस्ट करो बोल के आप अपना काम पे जाओ, अपना ऑफिस पे जाओ, अपना काम भी करो और टाइम टाइम पे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करो। तो उतने फ्यू डेज़ के अंदर उसको पेन कम हो जाते हैं, तो फिर वो अपना आप चलने लगते हैं, अपना स्ट्रीक वगैरह अपना वॉकर वगैरह सब छोड़ देते हैं। तो उनके अंदर एक जो डर था वो डर धीरे धीरे घटने लगते हैं और विदिन फ्यू मंथ्स के अंदर ही वो स्टेबल हो जाते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है वो चीज़ें जो विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी भी एक सर्जरी मतलब एक ट्रीटमेंट हो सकता है और उनको मिल रहा है यहाँ ये। सर एज एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक पेशेंट 2 मंथ से एक पेन के अंदर है और उसने काफी ट्रीटमेंट्स लिए, उसने मेडिसिन लिए और वो आपके क्लिनिक में विजिट करता है, तब आप ये चीज उससे बोलते होंगे कि आप 90% में आते हैं कि आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 to 30% तो उसे वहीं रिलैक्स मिल जाता होगा कि बिल्कुल एटलीस्ट डेफिनेटली डेफिनेटली। होप सर पैदा हो जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि हम लोग देखिए हम लोग हम आप देखे होंगे हमारे क्लिनिक किस तरह बना हुआ है, यहाँ कहीं लग नहीं रहा है इससे क्लिनिक। तो जो एक्सरे कराने जाओ, ये कराने जाओ, इमीडिएट ऐसा नहीं है। तो वो जो हमारे क्लिनिक के आते आते हैं तो उसको सूदिंग फील होता है और हम लोग कभी डराते नहीं है जो आपको अभी इमीडिएटली सर्जरी कराना पड़ेगा, तो ये खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उनका जो मेंटल एक स्ट्रेस होता है जो इतने टाइम से वो पेनफुल कंडीशन में है, तो उनके माइंड में बैठा है। तो मैंने तो इतने जगह दिखा लिया है, मैंने हल्द्वानी भी इतने जगह दिखा लिया है, मैंने दिल्ली भी दिखा लिया, इतना एमआरआई लेके आते हैं, इतना मेडिसिन का पर्चा होता है। तो वो आके बोलते डॉक्टर साहब होना क्या, मैंने सब जगह दिखा लिया, मैंने ये थेरेपी करा लिया, मैंने वो थेरेपी करा लिया। तो उनको सब समझाया जाते हैं, उनको हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करते हैं उसको समझाए जाते हैं। फिर वो स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं है फिर इमीडिएटली नहीं कराते हैं, वो स्टडी करते हैं, 10 लोगों से पूछते हैं। तो हम लोग पेशेंट के रेफरेंस देते हैं, भाई ये लोग है, अब नंबर देता हूँ 10 लोगों का, 20 लोगों का ले लो, नंबर ले लो, ठीक है, दिल्ली का नंबर चाहिए, दिल्ली का नंबर ले लो आप, ठीक है। तो उनको नंबर देते हैं, तो वो बात करते हैं, फिर जाके सेटिस्फेक्शन होता है, फिर आते हैं वो। तो उनका जब वो सेकंड टाइम आते हैं तो वो बिल्कुल ही उसके फेस पे जो पहले दिन लटका हुआ फेस ना, जो सेकंड टाइम आते हैं तो बिल्कुल ही हंसते हुए आते हैं। तो रिकवरी बहुत फास्टर होता है उनका ये फिर है। वो फर्स्ट स्टेज अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो बिल्कुल उसी से ही समझ में आता है कि उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, हाँ बिल्कुल रिकवरी बिल्कुल जल्दी हो जाएगी, बिल्कुल पेन में बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा, वो बहुत बिल्कुल। जरूरी है सर। देखो हमारे मेन काम क्या होता है, बॉडी के एक नेचुरल प्रोसेस होता है, हर एक चीज़ को, चाहे इंजरी हो, चाहे स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, उसको अपने आप रिपेयर करना।
उसके मैकेनिज्म पर एक्शन है, ठीक है। अब क्या होता है, समटाइम इम्यूनिटी कम होता है बॉडी में लोगों का, ठीक है, और पेन में यूजुअली क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ऐसे उसका सिस्टम काम करना थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं। तो हम लोगों का जो टेक्नोलॉजी है, ये सब रिपेयर रिजेनरेटिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है इसको। ये न्यू आर्टरीज को डेवलप करते हैं उस जगह पे, ठीक है, और वहाँ का जो जो टिश्यूज है, जो सेल्स है, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था ब्लड के लैक ऑफ सप्लाई की वजह से, तो उनको हम लोग एक्टिव कर देते हैं, टिश्यूज को हाइपर एक्टिव कर देते हैं, फिर वो अपना नेचुरल मैकेनिज्म पे आके उसको धीरे 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 रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें से कितने सेशंस होते होंगे? डिपेंड्स ऑन द कंडीशन और सिवियरिटी होता है। यूजुअली हम लोग 15 to 20 सेशन देते हैं 5 मंथ्स के अंदर, क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इसलिए है, ये रिपेयर करते हैं। रिपेयर प्रोसेस काफ़ी, एक पेन यूजुअली जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन रिपेयर प्रोसेस जो है, क्योंकि जहाँ भी डैमेज होता है और वास्कुलरिटी कम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंजियोजेनेसिस बनाते हैं। एंजियोजेनेसिस मीन्स डेवलपिंग न्यू आर्टरीज। जहाँ भी इंजुरी साइट है उस जगह पे न्यू कोलेटरल डेवलप कर देते हैं मशीन के थ्रू। तो टेक्नोलॉजी इस तरह काम करते हैं सब। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 5-6 महीने के अंदर रिपेयर प्रोसेस इनका रहता है। पेन यूजुअली पहले महीने में, सेकंड मैक्सिमम पेशेंट पेन गायब हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। सर, जहाँ पेन की बात होती है वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स के डायलॉग्स होते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ डायलॉग्स बताऊंगा, तो आप बताइए कौन सा डायलॉग ऐसा है जो आपने सबसे ज्यादा सुना है? डॉक्टर बस ऑपरेशन मत बोलना, फर्स्ट। सेकंड, गूगल ने तो डरा ही दिया था। पेन किलर खा खा के थक चुका हूँ, अब होप बची ही नहीं। सबसे कॉमन तो गूगल वाला मैं बोलूँगा, क्योंकि आजकल सभी लोग गूगल करते हैं, और गूगल जैसे करेंगे तो एक आंसर नहीं होता है, उसमें मिनिमम 150-200 आंसर उसमें मिल जाते हैं। तो इतना कंफ्यूज हो जाता है आज के दिन में। गूगल और यूट्यूब इतना कंफ्यूजन के सेंटर बन चुका है। पेशेंट क्या सही है क्या गलत है, उसको वो करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जा रहे हैं। और ये हम लोग डे बाय डे देख रहे हैं सब चीज़ें। मतलब एक स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट ऐसा भी हो रहा है, लोग पैर से दबा के कर रहे हैं, और वो क्लेम कर रहे हैं जो मैं ठीक हो गया, उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लोग इतना कन्फ्यूजन में आज के दिन में ना, तो इसलिए पेशेंट भी बहुत क्लेवर हो चुका है। वो स्टडीज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी स्टडीज़ करते हैं, समटाइम ऐसा भी करते हैं मशीन कहाँ से आए, मशीन वाले को भी फ़ोन कर लेते हैं। तो इस तरह है, तो अच्छी बात है वो पेशेंट। हाँ, क्योंकि समटाइम क्या होता है, मेडिसिन की अगर बात करेंगे तो बहुत सा ऐसा होता है ना, मेडिसिन स्टेरॉइड देते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। तो 5 मेडिसिन दिया, उसमें से एक स्टेरॉइड चला दिया, ठीक है। वो जो नॉर्मल पब्लिक होता है उसको मालूम नहीं कौन सा स्टेरॉइड है, कौन सा पेन किलर्स है, कौन सा मल्टीविटामिन से क्या है। वो खाते ही बिल्कुल चंगा, पिन पिन गायब सब कुछ। और हम लोग ये डे बाय डे देख रहे हैं हमारे प्रैक्टिस में। इवन हमारे यहाँ तो बहुत कम है, हमारे पास जो महाराष्ट्र के पेशेंट आते हैं, राजस्थान के पेशेंट आते हैं, बहुत इनोसेंट होता है वो लोग। और उनके जो पर्चा देखता हूँ तो देखते हूँ जो 4 मेडिसिन तो नॉर्मल दिया, एक साथ में स्टेरॉइड दिया, क्योंकि जितने भी स्टेरॉइड खाते हैं तो उनको एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाते हैं बाद में। एवास्कुलर नेक्रोसिस हिप जॉइंट के जो बॉल है वो धीरे धीरे बोन टिश्यू डेथ होने लगते हैं, तो वो होना लाजमी है। तो उनसे जब हम लोग हिस्ट्री पूछते हैं, जो जो उससे पूछते हैं जब कोविड हुआ ना, कहते कोविड तो मुझे हुआ नहीं। तो बताते हैं मैं ऐसा ऐसा गया था, मेरा बैक पेन था और वहाँ डॉक्टर ने मुझे ये मेडिसिन दिया था। तो मैं पर्चा देखता हूँ तो उसपे स्टेरॉइड दिया हुआ है। तो इसलिए पेशेंट को भी बहुत एडुकेटेड होना आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसको बिल्कुल पता होना चाहिए, और उनका राइट्स है उसको। अगर सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ यहाँ पर आपसे, कि अगर कोई पेशेंट चाहता है कि वो ग्लोबल हेल्थ के बारे में जाने, तो आपके पेज पर विजिट कर सकता है? या डेफिनेटली हमारे सब इन्फॉर्मेशन है, सब इन्फॉर्मेशन है। हमारे बहुत पुराना सेंटर है, आज के नहीं है। और डे बाय डे हम लोग इम्प्रूव किया, जो भी वर्ल्ड के टेक्नोलॉजी सब हम लोग लाते हैं, जो भी इंट्रोड्यूस होता है सब लाते हैं। तो हर एक चीज़ अवेलेबल है हमारे पेज पे। डॉक्टर साहब, अगर हम सिंगल लाइन में जानना चाहें कि हेल्थी स्पाइन का सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट क्या है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हेल्थी स्पाइन के लिए एक तो रॉन्ग पोस्चर अवॉइड करना है, ओके। और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत रोल प्ले करते हैं। राइट। कि स्पाइन के दिक्कत तभी आते हैं अगर मसल्स पावर स्पाइन के कम हो जाते हैं, तो उनके जो मूवमेंट के जोन होता है वो बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप जिम जाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, तो आपका स्पाइन बिल्कुल फिट रहेगा। और नॉर्मल हेल्थी फूड लीजिए, दैट्स ऑल। लेकिन सर, एक मिथ भी है कि लोग ये समझते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा पेन बढ़ जाएगा, या फिर मुझे रिलीफ नहीं मिल पाएगा। नहीं, अगर पेन हो रहा है उन दैट कंडीशन, आपको इमीडिएटली एक्सरसाइज पे नहीं जाना चाहिए। तो हमारा जो पहला काम रहेगा वो पेन को सबसाइड करना।
राइट। अगर पेन में आप एक्सरसाइज कर लेंगे, बहुत करते हैं पेशेंट इस तरह ना, हाँ। डॉक्टर पास गया, उन्होंने मेडिसिन दिया, कहता आप ये एक्सरसाइज करो, तो होता क्या है, जब मसल स्पैजम होता है, मसल्स लोड नहीं उठा पाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए कैपेबल नहीं होता है वो। तो हमारे मेन मोटो यही रहता है, मसल स्पैजम को डाउन करना, इंटरनल पेन को डाउन करना, उसके बाद एक्सरसाइज प्रोटोकॉल। एक्सरसाइज प्रोटोकॉल यूजुअली हम लोग स्पाइन की कंडीशन में 3rd मंथ से स्टार्ट कराते हैं, जब वो बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं, और उसके बाद उनका हम लोग जिम भी कराते हैं और हर एक प्रोटोकॉल देते हैं, उसके बाद जब करो, आप जो करना है करो। तो वो वेट भी उठा पाते हैं? हाँ बिल्कुल उठा पाएंगे, क्यों नहीं उठा पाएंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को बताएं, क्योंकि सर बहुत लोग चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि ऐसे कौन से पेशेंट्स थे जो सफ़र कर रहे थे पेन को। कोई ऐसी रियल पेशेंट सक्सेस स्टोरी शेयर करिए जो पेशेंट होपलेस हो चुका हो, उसे बिल्कुल भी होप ना रही हो कि मैं ठीक हो पाऊंगा, और वो आपसे मिला हो और वो बिल्कुल सही हुआ हो या उसे रिलीफ मिल गया हो बहुत जल्दी। तो कोई ऐसी स्टोरी प्लीज़ शेयर करिए। बिल्कुल, ऐसे तो इन नंबर ऑफ केसेस है अगर हल्द्वानी की बात करेंगे, लेकिन मैं एक पेशेंट का बताता हूँ, और वो सिविल सर्विस में है, आईवी से है, ओके। और एज अप्रोक्सीमेटली 45 ईयर्स का है। और हमारे पास जब आए थे तो उनको सीवियर पेन था, मतलब बहुत सीवियर, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो उनको उनके फैमिली वाले उठा के लाते थे बहुत मुश्किल से, ओके। और सभी डॉक्टर ने उसको सर्जरी के लिए बोल रिकमेंड दिया किया था। था, हाँ, क्योंकि उनके नाव कंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा था, ओके। बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली 2-3 mm के उसके डायमीटर वो हो गए थे, इतना डैमेज था, प्रोलेप्स हो गए थे बिल्कुल डिस्क। ओके। तो उन्होंने यहाँ सभी डॉक्टर्स को दिखाया, इवन दिल्ली वगैरह भी कंसल्ट किया, बरेली कंसल्ट किया, और काफ़ी महीने तक उन्होंने पेन किलर्स खाते रहा, लेकिन वो पेशेंट भी बहुत जिद्दी थे, मतलब मुझे सर्जरी नहीं कराना है ओके। किसी भी हालत पे। तो एनीहाउ उन्होंने भी हमारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल वगैरह पढ़ा था, तो हमारे पास आए, और वो आईवी से है, हल्द्वानी आईवी में है डिपार्टमेंट में, लेकिन उनके जो मेंटल हेल्थ था उस टाइम में बहुत ख़राब हो चुका था, तो पेन इतना सीवियर होते थे उनको, और साथ साथ वो अकेले बंदा, समटाइम क्या होता है साइटिका में इतना पेन नहीं होता है, पेशेंट अपने आप आ जाते हैं, धीरे अपने चल के आ जाते हैं, लेकिन उनको तो उनके साथ 4-5 लोग उनको एंगेज करना होता था, उनको लेके आते थे, ठीक है। फिर उनको हमने समझाया, और हमारे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, रोबोटिक लेजर वगैरह, FSWT, रोबोटिक डिस्क कंप्रेशन हमने स्टार्ट किया। तो जैसे स्टार्ट किया, विदिन फ्यू डेज़ के अंदर उनको पेन धीरे-धीरे सबसाइड होने लगा, और विदिन 3-4 मंथ्स के अंदर ही वो बिल्कुल परफेक्ट थे वो। ओके। हाँ, बिल्कुल ही परफेक्ट, वो अपना उनके जो ऑफिस जा नहीं पा रहा था वो बिल्कुल ही, काफ़ी महीने से 6-8 महीने से उसको बिल्कुल ही ऑफिस जाना बंद था उसका, और बिल्कुल मेंटल हेल्थ काफ़ी उसका प्रॉब्लम हो गया था, बिल्कुल ही, मतलब चिड़चिड़ापन होना, बच्चों से कट ऑफ हो जाना, फैमिली से कट ऑफ हो जाना। राइट। तो जो हमने स्टार्ट किया तो उनका पेन धीरे-धीरे रिलीफ होना, उनको विश्वास जगा, और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स उनको मिला है, और उन्होंने एन नंबर ऑफ केसेस भेजे हम लोगों के पास उसके बाद। ओके। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने जितना भी उनके सर्कल में जिसको भी थे, मतलब उनके पुलिस लाइन से लेके जितने भी थे उनके, सबको भेजा है जिसको ज़्यादा दिक्कत था। तो इस तरह केसेस मिला है। जब कोई पेशेंट ठीक होके जाता है तो वो अपने दर्द को तो कम महसूस करता है, लेकिन दूसरों के दर्द को ज्यादा महसूस करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसने वो पेन देखा होता है, वो पेन उसने झेला होता है, तो वो चाहता है कि जो रिलीफ उसे मिला है और जिस डॉक्टर से मिला है, तो वो बहुत खुशी खुशी उसके बारे में बताता है। और सर यही एक सबसे बेस्ट चीज होती है कि पेशेंट रेफर होकर आता है, ठीक होकर जाता है, वो 10 लोगों को बताता है, तो सर यही सबसे बड़ी खुशी की चीज होती है। और मैं हमारे और हमारी टीम का यही जीत है जी, जो हम लोग पास मतलब डॉक्टर्स के पेशेंट नहीं आते हैं, हमारे पास पेशेंट के पेशेंट आते हैं, मतलब पेशेंट ठीक हुआ, हाँ राइट, फिर उन्होंने एक को बताया, उन्होंने और को बताया, तो इस तरह आज माउथ टू माउथ प्रमोशन होता है, और आज ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जीत है। बहुत अच्छा लगा कि चीज़ों को समझ में आ रहा है कि लेज़र क्या है और कितना ज़रूरी है आने वाले टाइम पे। सर एक प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा डीपली बात करते हैं। एवियन या नी अर्थराइटिस डायग्नोस होने के बाद बहुत पेशेंट मेंटली ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है। देखिए, एवियन एक बहुत ही क्रिटिकल इशूज है आज के दिन में, बिकॉज आफ्टर द कोविड। राइट। नी अर्थराइटिस तो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन एवियन के नाम लोग जानते नहीं थे। बिल्कुल, अभी भी सर लोगों को नहीं पता कि एवियन क्या है। एवियन एक कॉमन बीमारी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आफ्टर द कोविड के टाइम पे स्टेरॉइड दिया गया है, और कोविड और स्टेरॉइड दोनों एक ही काम करते हैं, जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको कोलैप्स कर देते हैं। राइट।
तो पर्टिकुलरली हमारा जो हिप एरिया होता है उसको एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट कहा जाता है और तो बोन डेथ भी कहा जाता है उसको, ठीक है। तो जब लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है उस एरिया पे तो बोन टिश्यूज के डेथ होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। और उस कंडीशन में पेशेंट बहुत ही मेंटली हैरेस होता है, इसका कोई वो नहीं है। ओके। उनको लगता है मुझे हो क्या गया। तो एवियन एक ऐसा एक बीमारी है, ठीक है। और उसमें हर जगह जहाँ भी जाते हैं उनको एक ही बात कहा जाता है, ओनली द ऑप्शन सर्जरी। ओके। सर्जरी के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे फोर्थ में हो, आप इमीडिएटली सर्जरी कराओ। जो वो बात सुनते हैं वो तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाते हैं। बिल्कुल। मेंटली हम लोग को डे बाई डे देखते हैं इस तरह केसेस ना, एवियन हम लोग इतना केसेस देखे हैं, इससे कोई वो नहीं है। मोर देन 20,000 केसेस हम लोग 5 ईयर्स में किए हैं। मोर देन 20,000 केसेस सर्जरी से बचाए लोगों को। तो सर ये मोस्टली कोविड के बाद स्टार्ट हुआ? कोविड के बाद बहुत ज्यादा। ओके। पहले हम लोग साल भर में 100 केसेस देखते थे। ओके। अब महीने में देख लेते हैं। ओके। इस तरह है। मतलब ये इतना क्रिटिकल है? इतना क्रिटिकल है। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब एवियन के पेशेंट और जो नी आर्थराइटिस के पेशेंट उनको एक सलाह मैं देना चाहूँगा जी। इसमें तो डरने की कोई बात नहीं है। और ओनली ऑप्शन सर्जरी होता है, ये झूठ है। विदाउट सर्जरी भी इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी आज के दिन में बहुत एडवांस हो चुके हैं। एंजियोजेनेसिस थेरेपीज है, रिजेनरेटिव थेरेपीज है, लेजर्स है, ऑर्थोटिप्सी है। तो ये लोग विदाउट एनी मेडिसिन एवियन को भी और नी आर्थराइटिस को भी ठीक कर सकते हैं। तो इसमें मेन एक की वो होता है इमीडिएट एक्शन लेना। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं सोचूंगा और 6 महीने के बाद देखूंगा। मैं तो 6 महीने में आपका स्टेज जो है ग्रेड 1 से ग्रेड 2 से लेके चौथे में पहुंच जाएंगे, लास्ट पहुंच जाएगा। आपके सबकॉन्टल बोन आपका कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि मेडिसिन इसके लिए कुछ भी नहीं होता है। मेडिसिन से पेन के मेडिसिन होता है, मल्टीविटामिन होता है, जो डॉक्टर्स यूजुअली चलाते रहते हैं। वो यही बोलते हैं अभी खाते रहो जब तक चला उसके बाद आप सर्जरी करा लो। ये होता है, चाहे नी में हो चाहे हिप में हो, कि दोनों प्रोग्रेसिव डिजीज है। यहाँ भी बोन अनइवन तरीके से घुटने का जो कंडीशन होता है नी आर्थराइटिस में, वहाँ एग्जैक्टली जो हमारे सैंगुलर फ्लूइड्स होता है वो कर जाते हैं, क्या बोलते हैं आपके ठीक हो जाते हैं, और साथ साथ जो है आपका बोन आपका डिस्टर्ब होने लगते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें इमीडिएटली उसको रोकना बहुत जरूरी होता है। तो एग्जैक्टली नी आर्थराइटिस में क्या होता है, एक एजिंग प्रोसेस भी है, लेकिन आजकल अर्ली एज में भी बहुत ज़्यादा होने लगा है, बहुत ज़्यादा होने लगा, बिकॉज लैक ऑफ खान पान है और लाइफस्टाइल बहुत सेंट्री है, राइट, और खेलते कूदते हैं नहीं, ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है, जो हमारे साइनोवियल फ्लूइड होता है वो थिकनिंग होने लगते हैं और धीरे धीरे बोन अनइवन तरीके से ग्रो करने लगते हैं, जो कटलेज है वो रप्चर हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, लोग इनिशियल स्टेज में मेडिसिन खाते हैं, चाहे एवियन हो चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, राइट। तो डॉक्टर्स मेडिसिन देंगे और बोलते हैं आप जब तक चला पाओ उसको चला लो, तो आगे जाके आपका सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन, ठीक है। तो उस कंडीशन में पेशेंट उनको भी वो धीरे धीरे वो अपना सोचने लगते हैं, चलो जब तक चल जाए, हाँ, इस तरह होता है। फिर जब उनको पता लगता है जो है देयर इज ए टेक्निक जो विदाउट एनी मेडिसिन भी हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं, तो उनको एक होप आते हैं उसके दिमाग में, जो ये भी एक ट्रीटमेंट है और इसके थ्रू हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आर्थराइटिस में और एवियन में अर्ली डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोन को रिवास्कुलर करना बहुत ज़रूरी होता है इमीडिएटली। तो हमारी टेक्नोलॉजी जो है ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन ही बोन को इतना ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं जिससे जो टिश्यू डेथ हो रहा था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाते हैं, और दैट इज प्रूवन। तो हम लोग एक बार कर दिया तो उनके नेक्रोसिस आगे प्रोग्रेस किसी भी हालत में नहीं होता है, ठीक है। तो वो वहीं रुक जाता है, बिल्कुल। मतलब हम अगर लैंग्वेज में समझाए हैं तो गमले में पौधे हैं, बिल्कुल, और पौधा रख के आप गोवा घूमने चले गए 10-15 दिन के लिए, राइट। तो लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर वो जो प्लांट्स है वो धीरे धीरे ड्राई डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक उसके अंदर के पानी है। फिर हमने आया वहां से आके फिर दोबारा पानी डाल दिया, तो क्या उस पानी को क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट्स है ना, धीरे धीरे वो रिपेयर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे जो टेक्नोलॉजी है एग्जैक्टली बोन इस तरह काम करते हैं। बोन को जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगे तो उसके इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स भी घट जाएंगे, उसके साइनोवाइटिस भी घट जाएंगे आपके, और धीरे धीरे वो अपना जो सर्कल है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज होता है वो धीरे धीरे रिपेयर रिजेनरेशन फेज में चले जाते हैं। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट्स इसमें कंफ्यूज भी बहुत होते होंगे कि उन्हें एवियन
की तरफ जाना चाहिए या फिर उन्हें नी आर्थराइटिस है, मतलब दोनों चीज़ों में उन्हें कन्फ्यूज़न होता है। वो मोस्टली पेशेंट्स को नहीं समझ में आता, आज भी नहीं समझ में आता। मुझे भी अभी पता चला है कि एवीएन जो है कोविड के बाद एस्टेरॉइड्स लेने से यस बहुत यस ज़्यादा यस यस बोन डैमेज होना स्टार्ट हुए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके लिए आप छोटा-सा अगर कुछ बताना चाहें कि कन्फ्यूज़न कैसे दूर करे पेशेंट अपना? देखो जो एवियन के पेशेंट होंगे उनका पेन यूजुअली हिप जॉइंट पे तो होगा ही होगा, ओके, साथ साथ नी एरिया में भी आते हैं ओके। और बैक में भी होता है। हुँ, तो बहुत पेशेंट में ऐसा ही मिस डायग्नोसिस होता है, जो पहले इनिशियल स्टेज में डॉक्टर्स क्या करते हैं, बैक पेन का दवाई स्टार्ट करते हैं। खिलाते हैं। बिल्कुल। जो आपका बैक पेन हो रहा है आप ये हुँ। मेडिसिन खाओ, हुँ, आपका ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली 2 महीने या 3 महीने मेडिसिन खाने के बाद भी जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, हुँ, डॉक्टर चेंज करते हैं, तब जाके अगली बार डॉक्टर लिखते हैं आप एमआरआई करवाओ। बिल्कुल, तो यहाँ मिस डायग्नोसिस बहुत होता है। बिल्कुल। और ऐसा ही पेशेंट एक मेरे पास केरल से आया था, उनका एवियन था और नी के रिप्लेसमेंट कर डाले। ओके। यही कन्फ्यूज़न सर बहुत सारे पेशेंट्स को होगा और इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया है। तो इसके लिए आप क्या बेस्ट एडवाइस करना चाहेंगे? एडवाइस ये है, इमीडिएट डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको अगर पेन हो रहा है तो उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोविड सबको हुआ है एक्चुअली, बिल्कुल सबको और हुआ है। अभी भी नए न्यू केसेस आ रहे हैं हुँ, हुँ, एवियन के, हुँ, अभी बिल्कुल। आ रहे हैं। हुँ, 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 मतलब कुछ पेशेंट ऐसे भी है जिनको कोविड नहीं हुआ, हल्का कोविड हुआ था, हुँ, लेकिन उसमें भी अभी नया केसेस आने लगा है। तो बस करने की कोशिश करें। तो उसमें डायग्नोसिस यही करना है कि पेन अगर आपको हिप जॉइंट पे हो रहा है, ग्रोइन एरिया पे हो रहा है और नी तक ट्रैवल कर रहा है, तो दैट कंडीशन में इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाइए, आप अपना एक्सरे करवाइए, अपना एमआरआई करवाइए और बहुत क्विक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है मैं 4 महीने मेडिसिन खाऊंगा, मैं देखूंगा उसके बाद मैं थेरेपी कराने जाऊंगा, तब तक वो प्रोग्रेस होके आपका ग्रेड 4 में पहुंच बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। हाँ, तो इसमें अर्ली स्टेज में करना जो हम लोग का थेरेपीज है, ये अर्ली स्टेज में बहुत 100% रिजल्ट देती है। अगर मैं आपसे इसी पे ही एक चीज़ और पूछना चाहूँ कि ग्लोबल हेल्थ एवियन वाले पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताएँगे? हम लोग यूजुअली जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसको कहते हैं फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस। ओके, तो फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस मींस डेवलपिंग न्यू आर्टरीज। ओके। तो नेक्रोसिस जोन के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोप्सी और हाई ग्रेड लेजर, क्योंकि जो भी लेजर है ये नॉर्मल लेजर नहीं है। ओके, लेजर यूजुअली फ्यूचर में यूज होता है, लेजर और लो ग्रेड लेजर होता है। ये राइट। बहुत हाई पावर लेजर होता है, इसके पॉइंट पेनिट्रेशन होता है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत हाई होता है, तो बोन तक पहुंच जाते हैं, बोन के एरिया को हटा देते हैं। ठीक है, ऑर्थोप्सी वगैरह क्या करते हैं, बोन टिश्यूज को, हमारे जो वहाँ टिश्यूज है, स्टेम सेल होता है, उसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद जो नेक्रोसिस जोन होता है और जो एग्जिस्टिंग आर्टरीज होता है उसके बीच बॉन्ड बनने के बाद तो न्यू आर्टरीज को डेवलप करते हैं। ओके। लेकिन मजेदार बात यह है, ऑन द फर्स्ट डे हम लोग बोन को रिवर्सल कर चुके हैं, तो उनका टिश्यू डेथ होना पहले दिन से ही डाउन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे एंजियोजेनेसिस होता है उनका बोन रिपेयर फेज में चल जाता है, बोन धीरे धीरे रिपेयर होगा। ओके। सर तब लेज़र ट्रीटमेंट्स की बात चल रही है, मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन लेज़र पे ही टिकी है क्योंकि लेज़र बहुत फास्ट रिकवर करता है चीज़ों को। तो इसी से रिलेटेड मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आजकल लेज़र ट्रीटमेंट और रीजनरेटिव थेरेपी काफ़ी सुनने को मिलता है, लेकिन कॉमन ऑडियंस आज भी कंफ्यूज्ड है। सिंपल लैंग्वेज में आप बताएंगे कि ये ट्रीटमेंट एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है और ट्रेडिशनल सर्जरी से कैसे डिफरेंट है? देखो लेजर एक थेरेप्यूटिक डिवाइस है और लेजर के अलग अलग स्पेक्ट्रम है, उसके अलग अलग नैनोमीटर है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, उसके पावर को डिपेंड करते हैं। और लेजर के नाम पे लोग डर जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ डराते कौन है, डॉक्टर से डराते हैं। अरे आपने लेजर से कैंसर हो जाएंगे, लेजर से हो जाएंगे, लेजर कराने के बाद दोबारा कोई मेडिसिन काम नहीं करेंगे। तो इस तरह जो है रॉन्ग वो सब फैलाते हैं पेशेंट का। हाँ, माइंड में वो सेट हो जाता है उनके। राइट। तो लेकिन एग्जैक्टली लेजर एक सेफेस्ट मेडिसिन का वर्ड है, दुनिया के सेफेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत ही सेफ है। आज तक कोई रिपोर्टेड नहीं है कोई उसके साइड इफेक्ट्स, किसी भी एज में इसको किया जा सकता है। और एफडीए अप्रूव टेक्नोलॉजी है, बहुत लेजर को एफडीए अप्रूव मिला हुआ है। एफडीए अप्रूव मतलब ऐसा नहीं होता है, अप्रूवल के लिए बहुत स्टडीज होता है, रिसर्च होता है, उसके बाद उसको अप्रूवल मिलता है। ठीक है, तो लेजर को ऑलरेडी अप्रूवल मिला हुआ है और मोर देन 5000 स्टडीज है लेजर के ऊपर, जो आज तक वर्ल्ड के किसी भी चीज में नहीं है। ओके। किसी के ऊपर नहीं है। लेजर से बहुत कुछ किया सकते हैं, ह्यूमन बॉडी के क्या क्या नहीं किया जा सकता, बस वो करना आना चाहिए, उसको स्पेक्ट्रम आना चाहिए, उसके नैनोमीटर क्या है, अलग अलग मशीन अलग अलग काम करते हैं सब चीजें। बिल्कुल। तो लेजर नॉट ओनली बोन पे काम करते हैं, आपको नर्व्स रिपेयर करने के लिए, फुल
फुल बॉडी है, किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी है, ओके। वहाँ भी काम करेंगे। किसी को अगर अल्सर हो रहा है, डायबिटिक अल्सर हो रहा है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं पैर काट के निकाल दो, गंभीर हो रहा है, दैट कंडीशन भी हम एंजियोजेनेसिस करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कंडीशन है जिसमें इवन लंग्स में काम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कोविड के टाइम बहुत मेजर से हमने जान बचाया बहुत लोगों का। जैसे कोविड करेंगे तो निमोनिया डाउन हो जाएंगे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। और अब बात करें कैसे काम करते हैं ये जी। तो लेजर लाइट स्पेक्ट्रम होता है एग्जैक्टली, और इसके फोटॉन्स एनर्जी होता है जो कि हम लोग बॉडी के थ्रू पेनिट्रेट करते हैं। ओके। तो इनका मेन काम होता है ये स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी, ठीक जो है। हम मेडिसिन खाते हैं उससे 1000 गुना स्ट्रॉन्ग काम करते हैं। ओके। इतना कोई स्टडीज कहता है आपको सिंगल लेजर 70% इन्फ्लेमेशन घटा देते हैं सिंगल सेशन में। ओके। तो ऐसा ही बहुत पेशेंट आते हैं हाँ। पैर में सूजा हुआ है, पूरा सूजा हुआ हो है। रखा है, हाँ। मैंने लेजर किया इमीडिएट डाउन, अल्सर हो गया है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं उसकी वजह से, नीचे खून इकट्ठा हो जाता है। तो वो इमीडिएटली डाउन कर देते हैं इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को। तो इसके साथ साथ क्या है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को डाउन करेंगे, एनाल्जेसिक इफेक्ट है इसके, ठीक है। पेन को भी कम करेंगे, एंजियोजेनेसिस करते हैं, एंजियोजेनेसिस, नियोजेनेसिस, वास्कुलोजेनेसिस और नर्वोजेनेसिस। नर्व्स के लिए भी, नर्व्स के अंदर भी एंजियोजेनेसिस करते हैं। ओके। नर्व्स को भी रिपेयर करते हैं। तो बहुत पेशेंट हम लोग स्पाइन इंजरी का देखते हैं, स्पाइन को इंजरी हुआ है उसके बाद करते हैं। अभी हम लोग एक न्यू टेक्नोलॉजी हम लोग लाने वाले हैं, यहाँ नीचे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग का, ओके। जो न्यूरो रिहैबिलिटेशन में है। आज के दिन में हमारे इस एरिया में कुछ भी नहीं है, जो कि हेड इंजरी पेशेंट होता है, स्पाइन इंजरी पेशेंट होता है, स्ट्रोक के पेशेंट होता है, तो उनके लिए हम लोग ब्रेन को कैसे स्टिमुलेट करेंगे, ब्रेन को कैसे रिपेयर करेंगे, आपका नर्व्स को कैसे रिपेयर करेंगे, तो होपफुली अगले महीने हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। तो नीचे हमारा जो नीचे बेसमेंट है वहाँ वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ऑल एवरी टेक्नोलॉजी से हम लोग यूज करने वाले हैं बहुत कोई। सर, लेज़र ट्रीटमेंट का सबसे खास चीज़ मुझे ये भी लगती है कि आप ब्लड लॉस से बच जाते हैं, यस डेफिनेटली, है नहीं? जो आपकी सर्जरीज में ज़्यादा ब्लड लॉस होता है या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप लेज़र ट्रीटमेंट से वो भी अवॉइड हो जाता है बिल्कुल, कि आपका ब्लड लॉस नहीं हो रहा है। ये ब्लड लॉस भी नहीं हो रहा है, आप कुछ फील भी नहीं करते हैं। राइट। ऐसा एक स्पेक्ट्रम है, आपको लगाया बॉडी के अंदर चले गए, आप बिल्कुल फील भी नहीं करते, फील भी नहीं कर रहे, पेन ज़्यादा नहीं हो रहा है, सूदिंग होता है। आप जब लेजर करते हैं पेशेंट सो जाते हैं, रिलैक्स। इसका सूदिंग होता है। yes। वो आपका इम्यूनिटी बढ़ा देंगे, इस तरह जहाँ भी करेंगे उस साइड ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देंगे, राइट, इम्यूनिटी बढ़ा देंगे, इस तरह काम करते हैं। ठीक है सर, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था ये कि लेज़र के बारे में जानना, क्योंकि अवेयरनेस ना होने की वजह से पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अभी हमने नी आर्थराइटिस के बारे में बात किया, हमने एवीएन के बारे में बात किया, तो बहुत कन्फ्यूज़न था, मेरे माइंड में भी था, और मैं पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इस बारे में कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि हमारा हल्द्वानी एक स्मॉल टाउन है और उत्तराखंड में बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो ग्लोबल हेल्थ हल्द्वानी वालों के लिए लेके आए हैं। तो बहुत अच्छा है कि रिलीफ मिलना चाहिए, पेशेंट्स बाहर ना जाएं, दर दर की ठोकरें ना खाएं, क्योंकि यहाँ से निकल के जाना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनका एक्सपेंस भी लग रहा होता है, उनकी बहुत सारी चीज़ें लग रही होती हैं, उनका टाइम भी ख़राब हो रहा है, तो वो चीज़ें उन्हें यहाँ पर मिल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ाते हैं मिथ और रियलिटी को लेके। बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं लेकिन होता कुछ और भी है, तो उससे रिलेटेड बात करते हैं। सर, ये आप मुझे सिर्फ इतना बताएंगे कि मिथ है या रियलिटी है, पेन किलर लेना ही परमानेंट सॉल्यूशन है? ये तो एक मीथ है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन सर तो एक टेम्पररी मेथड है, राइट, और मेरा कहना नहीं है, इन नंबर ऑफ स्टडीज है, बिल्कुल और आप नेट पे जाएंगे तो मिल जाएंगे सब चीज़ें। बिल्कुल सर। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। जॉइंट पेन सिर्फ ओल्ड एज की ही प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं है, डिजेनरेटिव चेंजेस आज के दिन में यंग जनरेशन में बहुत होने लगा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्या कहेंगे, गेम वगैरह नहीं खेलते हैं, राइट, पहले राइट। खेला करते थे, हाँ, आजकल लोग मोबाइल पे। लाइफ स्टाइल बहुत बिजी हो गया है, ये मिथ है मतलब आप कहना चाहते हैं पूरा? सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आजकल पेशेंट किसकी ज़्यादा सुनते हैं, डॉक्टर्स की, यूट्यूब्स की, या पड़ोसी वाले अंकल की? कौन सा वाला? बिल्कुल बिल्कुल, अंकल जी ने बताया, अंकल जी ने वहाँ करवाया था, राइट, अंकल जी ने वहाँ करवाया था, हाँ तो सुनते ही हाँ, बिल्कुल सर, बहुत बड़ा मिथ है ये कि लोग इस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ये आपने बिल्कुल अच्छा बताया। सर, हमारे हल्द्वानी में बहुत लोग नेक पेन
और जॉइंट पेन को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। आपके अकॉर्डिंग वो कौन सा वार्निंग साइन है जिसको इग्नोर करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए? बहुत पेशेंट है, इन नंबर ऑफ केसेस है इस तरह जो लोग इग्नोर करते हैं और मेडिसिन खाते रहते हैं। एक बार डॉक्टर को दिखाया फिर वही पर्चा साल राइट, चलते रहते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट अगर हो जाएंगे तो नर्व्स को डैमेज नहीं करेंगे। सर्वाइकल और बैक पेन में क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेड होता है। बिल्कुल। ग्रेड धीरे धीरे इनिशियल स्टेज में क्या होता है, ग्रेड 1 में तो ओनली इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होंगे, तो पेन यूजुअली मेडिसिन लेने से ठीक हो जाता है। लेकिन उनका जो पेन ठीक हुआ, लेकिन पैथोलॉजी ठीक नहीं हुआ। पेन एक सिम्टम्स है, पेन को सबसाइड किया, लेकिन जो डिस्क प्रोलेप्स हो रहा था, डे बाय डे डिजनरेट कर रहा था, वो ठीक नहीं हुआ, वो तो बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। तो सडनली कभी हो सकता है सडन होता है ऐसा करके और वो प्रोलेप्स हो गई। तो इनिशियल स्टेज में क्या है, ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। जितना टालेंगे तो नर्व्स को इंजरी करेंगे, नर्व्स इंजरी होंगे तो परमानेंट आपका प्रॉब्लम वो खड़ा हो जाएगा और आपको रिकवरी होने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो इनिशियल स्टेज में अगर हम लोग कर देंगे तो वहीं उसको रिपेयर कर देंगे और आपको आने वाले दिन में दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ उनको सही रखने के लिए एक्सरसाइज प्रोटोकॉल भी बहुत करना मतलब जरूरी है, मस्ट है। सर आजकल एआई बहुत ज़्यादा पीक पर है। लोग एआई से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन नीचे से वो एक इंस्ट्रक्शन भी देता है कि अगर वो कोई चीज़ आपको बता रहा है तो उसके नीचे से बोलता है कि ये डॉक्टर की एडवाइस से लें। लेकिन लोग उस लाइन को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। क्या ये सच है? डेफिनेटली वो सुनते ही नहीं है। तो एआई ने जो बोल दिया वो तो हमारे पास भी आता है डे बाय डे पेशेंट, सर ये तो हमने एआई से पूछा कुछ बताया नहीं। राइट। तो उनको ही बताना होता है। तो जैसे सपोज रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट ने वो दिया, कोई एक रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट को हमें पेशेंट के साथ कोरिलेट करना होगा। बिल्कुल। तो यहाँ भी आपको कोरिलेट करना होगा, एआई ने जो दिया आपका सिम्टम्स क्या है। और नीचे से वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि ये आप अपने डॉक्टर के एडवाइस से लें, लेकिन लोग उस लाइन को अवॉइड कर देते हैं और फॉलो उसे करते हैं जो उसने लिख के दिया है। तो वो नहीं करना चाहिए क्योंकि एक स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है, राइट, उनको बहुत तजुर्बा होता है, पढ़ना होता है और उसमें पेशेंट देखना होता है। बिल्कुल। तो वो इमीडिएट बता सकते हैं क्या हुआ है और एग्जैक्टली जो गाइड करेंगे वही अच्छा ही होगा। और डॉक्टर्स की कंसल्टेशन में आप रहेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट आपको बेस्ट चीज़ ही एडवाइस कर रहा होता है। वो आपकी हेल्थ के लिए, लोग क्या करते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को अवॉइड करते हैं। या तो वो किसी मेडिकल से अपना क्या कहते हैं मेडिसिन ले लेंगे, या फिर कोई ऐसे डॉक्टर के पास चले जाएंगे कि जिन्हें उसके बारे में नहीं पता होता, या फिर एआई पे वो सारी चीज़ें करेंगे, या फिर अभी आपने बताया कि यूट्यूब या पड़ोसी वाले अंकल हम कह सकते हैं कि उनके एडवाइस पे ज़्यादा चलते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आपको देखने को भी मिलते होंगे। इंडिया में तो हाथ धो करके में एडवाइस देने वाले मिलते हैं। वो ये बताया था, मुझे बताया था, वो वहाँ गया था तो ठीक हो गया। तो इस तरह होती है सब चीज़ें। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट में सबसे ब्यूटीफुल इमोशनल चेंजेस क्या देखने को मिलता है? कॉन्फिडेंस, बेटर स्लीप, फैमिली टाइम, या सिंपल फ्री नॉर्मल लाइफ? देखिए ये जो पेन जो होता है वो नॉट ओनली फिजिकली बंदे को खराब करते हैं, साथ साथ इमोशनली भी डैमेज करते हैं। राइट। और लॉन्ग टर्म पेन में पेशेंट डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है उसमें, और उनके जो फैमिली लाइफ है वो भी खराब होता है, क्योंकि वो ना तो बच्चे को सही ढंग से टाइम दे पाते हैं, फैमिली टाइम दे पाते हैं, ना ऑफिस पहुंच पाते हैं सही ढंग से, ऑफिस में काम कर पाते हैं। उनका जो एफिशिएंसी है वो डे बाय डे डाउन हो जाता है। लॉन्ग टाइम में तो डिप्रेशन होना लाजमी है और उसमें होता ही है, हर एक पेशेंट को होता ही है। तो उनको जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं और उसको रिलीफ मिलती है तो उनके लिए एक बहुत ही वाव वाला फीलिंग होता है कि विदाउट एनी सर्जरी भी ठीक हो रहा है। तो उनके फेस पे एक स्माइल आते हैं, उनके जो फैमिली होता है उनके फेस पे स्माइल आते हैं। उनको लगता है कि मेरा लाइफ अभी मेरा नॉर्मल ट्रैक पे आ जाऊंगा। धीरे धीरे वो रिकवर करते करते अपना नॉर्मल लाइफ जीते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है उनके फेस पे पूरा का पूरा। उनके जो काम करने की एबिलिटी होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो हम लोग भी उसको मेंटली भी उसको हम लोग वो करते हैं, साथ साथ गाइड करते हैं सब चीजें ना। सर बहुत से लोग बहुत सालों से पेन किलर्स, इंजेक्शन, फिजियोथेरेपी ट्राई कर रहे होते हैं, फिर भी उन्हें रिलीफ नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को मेंटली और फिजिकली फील हो रहा होता है कि वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि एक छोटा सा एडवाइस आप उन्हें करिए कि जो बहुत सालों से पेन में हैं और वो सिर्फ फिजियोथेरेपी के
सहारे जी रहे हैं या फिर पेन किलर्स के सहारे जी रहे हैं, कि वो कैसे आप लोगों से कनेक्ट कर पाएं, कैसे आप लोग उन्हें ट्रीट करेंगे और कैसे ग्लोबल हेल्थ उनके पेन को कम करने के लिए उनकी मदद करेगा। ये ऑडियंस जानना चाहती है कि ग्लोबल हेल्थ ऐसा क्या ट्रीटमेंट देगी, क्योंकि लेजर सर बहुत सारे लेजर्स ऑलमोस्ट इंडिया में हैं, कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमने ये लेजर कराया था, आपके पास भी कुछ पेशेंट्स आते होंगे, वो कहते होंगे कि हमने इंडियन लेजर्स कराया है जिसकी वजह से हमने 2 मंथ्स लेजर कराया लेकिन हमें रिलीफ नहीं मिल पाया है। तो आपके लेजर में और इंडियंस लेजर्स में, क्योंकि लेजर भी सर अलग अलग टाइप के हैं, तो आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा ग्लोबल हेल्थ कौन से लेजर्स मशीन्स यूज कर रहा है और वो रिलीफ कितनी जल्दी कर सकते हैं। देखिए यूजुअली जो इस तरह पेशेंट होता है जो लॉन्ग टर्म में पेन बियर कर रहा है और Right. सब कुछ चीज़ें कर चुका है उन्हें, बिल्कुल। और अल्टीमेटली उनको दिखता है मुझे सर्जरी पे जाना होता है, तो अपने को विजुलाइज करते हैं मैं ओटी में जा रहा हूँ और मेरा सर्जरी होने वाला है, Right. तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा मेंटल उसमें चले जाते हैं usually। बिल्कुल। तो उनको एक ही चीज़ हम लोग कहेंगे कि आपको होपलेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका एडवांस है, है, बिल्कुल। और जो भी हम लोग कर रहे हैं ज़्यादा अपना टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के है और एफडीए अप्रूवल है मशीन के सब चीज़ के, और इन नंबर ऑफ रिसर्च पेपर है, और हम लोग भी लगभग 18-20 साल हो चुके हैं इसको बिल्कुल। करते करते, और जितना भी मशीन अपग्रेड होता है बिल्कुल। सभी मशीन हम लोग के पास आती है वर्ल्ड के सभी मशीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सब आते हैं। बिल्कुल। आज के दिन में एआई जनरेटेड एआई फुली एआई जनरेटेड है। तो हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है पेशेंट को करना, ट्रीटमेंट करना। और अब आते हैं लेजर की अगर बात करेंगे तो लेजर बहुत अवेलेबल है इंडिया में। वो लेजर यूजुअली समटाइम क्या होता है मेड इन दिल्ली होता है, या तो मतलब एग्जैक्टली लेजर नहीं होता है, उनके पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो बहुत लो पावर होता है, उसको डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन नहीं होता है, बिल्कुल। ठीक है, वो 20 mm तक पेनिट्रेट करते हैं, तो हमारा हमें पहुंचना होता है, बहुत डीप पहुंचना होता है डीपली। और लेजर यूजुअली फ्यू कंट्रीज बनाते हैं। अगर हम चाइनीज लेजर की बात करेंगे वो कुछ भी नाम काम नहीं करते हैं, वो लेजर नहीं होता है, इलेक्ट्रिक डायोड एलईडी होता है, लेकिन लेजर के नाम पे चला देते हैं। बिल्कुल। और फ्यू कंट्रीज बनाते हैं, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन होता है, उसके रिसर्च पेपर होता है, और अगर नाम लें जैसे हीरो टीटी है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हम लोग के पास है, और इंडिया में पहला मशीन है हम लोग के पास। जेल थेरेपी है जो कि बहुत हाई पावर लेजर है, बहुत ही डीप पेनिट्रेशन है उसके, 30,000 वाट की मशीन है सब। यूजुअली नॉर्मली जो लेजर यूज करते हैं सब 2 वाट 5 वाट 7 वाट की मशीन होता है, यूजुअली उसके स्किन सरफेस पे ही स्प्लिट हो जाते हैं, वो डीप पेनिट्रेशन होते ही नहीं। तो बहुत पेशेंट इस तरह आते हैं जो डॉक्टर साहब मैंने तो लेजर 1 महीना लगातार करवाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब हम लोग सिंगल सेशन करते हैं, सिंगल सेशन में उसको पेन रिलीफ होता है, तो उसको कॉन्टेक्ट करते हैं, ये कुछ अलग चीज़ें हैं, अलग मशीनरीज है। बिल्कुल। ये है। तो सर लेजर में आप कहना चाहते हैं लेजर्स भी कई टाइप के होते कई हैं। टाइप का होता है, इसलिए कौन सा लेजर कहाँ काम करेंगे वो जानना बहुत जरूरी है। जो हम लोग के पास लेजर है वो इंडिया में नहीं है किसी के पास, ज़्यादा और बहुत हाई पावर लेजर है। ओके। जो कि अगर हम लोग स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो यूटीटी जैसे मशीन जो फॉर्मूला रेसर्स है वो लोग यूज़ करते हैं इस मशीन। तो नॉन एक ब्रांड है वर्ल्ड की। ओके। तो आप वो वाले लेजर्स यूज कर रहे हैं जो बाहर से एक्सपोर्ट किए हुए हैं। डॉक्टर साहब, अगर अभी कोई लिसनर क्रॉनिक पेन या जॉइंट पेन से स्ट्रगल कर रहा है लेकिन फियर की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से ट्रीटमेंट डिले कर रहा है, तो आप उसे पावरफुल फाइनल एडवाइस क्या करना चाहेंगे? देखिए इस कंडीशन में फियर तो होता ही है, पेन एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, इसमें इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेन का थ्रेशोल्ड डे बाई डे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और जो लोग डे बाई डे मेडिसिन खा के उसको सबसाइड करने की कोशिश कर रहा है, उनके पैथोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो डे बाई डे प्रोग्रेसिव नेचर में रहते हैं। तो इमीडिएटली एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, जितना जल्दी आप इसको करा पाएंगे उतना जल्दी आप उस मेंटल स्ट्रेस से बाहर आएंगे, उतना जल्दी आप फैमिली को टाइम दे पाएंगे, और डिसीजन तो लेना पड़ेगा इसमें, या तो करो या मरो जो चीज़ है ना। तो जितना क्विक आप इसको एक्शन लेंगे उतना बढ़िया आप उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। नहीं तो पेन एक बहुत बड़ा डिप्रेशन इशूज है आज के दिन में, और पूरा फैमिली हो जाते हैं, बिल्कुल ही परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। सर बहुत अच्छा लगा कि लेजर्स के बारे में जान के, नी अर्थराइटिस के बारे में जान के, लेजर्स ट्रीटमेंट्स के बारे में जान के, और ज़्यादा
चीज़ें क्या होता है कि लोगों को नहीं पता होती। और अभी आपने जो एक चीज़ बताई कि लेजर्स भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग एलईडी लाइट्स एंड वो लेजर्स का ट्रीटमेंट्स कर डेफिनेटली, रहे हैं, जिसकी वजह बिल्कुल से लोगों को लगता है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से वो मिसगाइड हो जाते हैं। मिसगाइड हो जाते तो हैं। मिसगाइड नहीं होना है पेशेंट्स को। बिल्कुल, बिल्कुल। और ग्लोबल हेल्थ में जो मशीनें हैं, जो लेजर्स हैं, वो एक्सपोर्ट्स किए गए हैं बाहर से, और सारे स्पेशलिस्ट यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जिस बिल्कुल। चीज़ को भी रिलीफ करना है उसी का ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें सर, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में आज पता चला कि हमारी ऑडियंस बहुत इमोशनल और बहुत होपफुल है कि आपने ये सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करी। और मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी नी अर्थराइटिस है या नी पेन है, बैक पेन है, जिस भी पेन से वो सफ़र कर रहे हैं, तो वो ग्लोबल हेल्थ में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वो मिल सकते हैं डॉक्टर हरा प्रसाद से, जो कि लेजर्स ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं हल्द्वानी में। ग्लोबल हेल्थ हल्द्वानी में आ चुका है अपने लेजर ट्रीटमेंट्स को लेकर। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है आप सभी के लिए, और हल्द्वानी से आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे उत्तराखंड में यहीं पर ही आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। बाहर से पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर, आपको बाहर रेफर होने की ज़रूरत नहीं है, मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इनकी साइट्स पे मिल जाएंगी। ये पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट इंस्पायरिंग लगा, और आपके फैमिली में या आपके रिलेटिव्स में या आपके पड़ोस में कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जो पेन सफ़र कर रहे हैं बहुत टाइम से पेन किलर्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत टाइम से भटक रहे हैं इधर उधर, तो वो ग्लोबल हेल्थ विजिट कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को अवॉइड मत करिए, क्योंकि पेन अगर आपकी बॉडी में है तो आप मेंटली डिस्टर्ब होते जाएंगे, आप अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट होते जाएंगे, आप अपने बच्चों से डिस्कनेक्ट होते चले जाएंगे। इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सर ने हमें बताया कि यहाँ पे काउंसलिंग भी की जाती है कि आपको कैसे स्ट्रेस से बाहर निकालना है, कैसे आपकी रिकवरी ज़रूरी है। तो इस पॉडकास्ट को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो लोग पेन से जूझ रहे हैं, जो पेन से परेशान हैं, उन सबके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नया लेके, कुछ नई इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके, जो आपको अवेयर करेंगी, जो आपको हेल्प करेंगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।